हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस सर्विसेज चैप्टर 4 जो कि है हमारा बिजनेस स्टडीज का, वो भी क्लास 11 की। जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है आपके बिजनेस स्टडीज की, तो उसमें हम 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और 4th चैप्टर के भी आपके 2-3 पार्ट हो चुके हैं और ये आपका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस कितने तरह की होती हैं। ठीक है, इसके पहले हमने बिजनेस सर्विसेज में टाइप्स ऑफ बैंक्स की बात की थी। ठीक है, कितने तरह की आपकी बैंक्स होती हैं और भी कई चीजें हमने टॉपिक वाइज डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और अगर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चैनल के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हमारी कितनी तरह की होती हैं। तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस मेनली हमारे 2 तरह के होते हैं। एक आपका लाइफ इंश्योरेंस होता है, दूसरा आपका जनरल इंश्योरेंस होते हैं। ठीक है, तो इनके टाइप्स भी होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो हमारा जनरल इंश्योरेंस का टाइप फायर इंश्योरेंस होता है, एक आपका मैराइन इंश्योरेंस होता है और एक आपके अदर इंश्योरेंस होते हैं। अदर इंश्योरेंस में आपके व्हीकल, हेल्थ, कैटल, क्रॉप, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं। टाइप ऑफ इंश्योरेंस में आपका जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें होती हैं। तो अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस में हमारे टर्म लाइफ इंश्योरेंस आ जाते हैं, होल लाइफ इंश्योरेंस आ जाते हैं, एंडोमेंट पॉलिसीज आ जाती हैं, यूलिप्स आ जाते हैं, चाइल्ड प्लान्स आ जाते हैं। ठीक है, पेंशन प्लान्स आ जाते हैं। और अगर हम जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है, मोटर इंश्योरेंस है, ट्रेवल इंश्योरेंस है, होम इंश्योरेंस है और फायर इंश्योरेंस है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। तो लाइफ इंश्योरेंस जिसको हम शॉर्ट में LIC भी बोलते हैं। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस हमको इसके नाम से ही क्लियर है, ऐसा इंश्योरेंस जो हमारे लाइफ पे होता है। ठीक है, लाइफ जो कि हमारी अनसर्टेन है। ठीक है, उसके लिए जो हम इंश्योरेंस कराते हैं, जो हमें लाइफ के बाद मतलब एक एज पूरी होने के बाद जिसका बेनिफिट हमको मिलता है या फिर आफ्टर डेथ हमारी फैमिली को जो बेनिफिट मिलता है, वही आपका क्या कहलाता है, लाइफ इंश्योरेंस कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं। Life insurance may be defined as a contract in which the insurer, in consideration of a certain premium, either in a lump sum or by other periodical payments, agrees to pay to the assured or to the person for whose benefit the policy is taken the assured sum of money on the happening of a specified event contingent on the human life or at the expiry of certain period। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या डिफाइन करता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इंश्योरर अपनी इंश्योरेंस कंपनी से करता है। ठीक है, वो उसको एक सर्टेन प्रीमियम देता है, कुछ अमाउंट देता है, प्रीमियम जमा करता है, कुछ लमसम अमाउंट होता है, वो भी कुछ पीरियड्स पे देता है, मतलब क्वार्टर बेसिस पे या ईयरली बेसिस या मंथली बेसिस पे देता है। और वो ये एग्री करता है कि टू पे टू द एश्योर्ड कि जब उसकी लाइफ का कुछ बेनिफिट, मतलब उस पॉलिसी का जो बेनिफिट है उसको मिलेगा तो वो उसको वो चीज रिटर्न की जाएगी। ठीक है, कुछ सम ऑफ मनी। तो वो हैपनिंग हो सकती है या तो आपकी आफ्टर डेथ की पोजीशन हो सकती है या फिर कुछ स्पेसिफिक डेट ऑफ होती है कि 65 की एज के बाद आपको वो अमाउंट मिलेगा इंश्योरेंस का। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका इंश्योरेंस है। चलिए आगे देखते हैं। Thus the insurance company undertakes to insure the life of a person in exchange for a sum of money called premium। तो वो जो प्रीमियम देता है उससे जो है इंश्योरेंस कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो जो है उसकी लाइफ का एक्सचेंज उसको देगी। ठीक है, दिस प्रीमियम मे बी पेड इन वन लम सम और पीरियडिकली। तो ये जो प्रीमियम होता है वो एक साथ भी पेमेंट किया जा सकता है और कुछ पीरियड्स पे भी किया जा सकता है, जैसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। ठीक है, at the same time the company promises to pay a certain sum of money either on the death of the person or on his attaining a certain age। ठीक है, तो उसी टाइम जो है कंपनी उसको ये प्रॉमिस करती है, वादा करती है कि आपको ये पैसा वापस किया जाएगा, या तो आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली को दिया जाएगा या फिर आप इस एज तक पहुंच जाएंगे तब आपको ये पैसा वापस किया जाएगा। ठीक है, तो 2 ही कंडीशन हो सकती है। आगे देखते हैं। A life insurance policy was introduced as a protection against the uncertainty of life। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जो हमारी अनसर्टेनिटी है लाइफ की
उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। बट ग्रेजुअली इट्स स्कोप वॉज वाइडेंड एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। लेकिन अगर हम एक्चुअली देखें तो इसका स्कोप जो है वो डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है और इसमें कई तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज अब आने लगी हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, यानी पर्सन की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कई तरह की पॉलिसीज इसमें अब आने लगी हैं। फॉर एग्जाम्पल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस, एन्युटी इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रॉपर। तो कई तरह की आपके इंश्योरेंस अब आने लगी हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो पहली है हमारी होल लाइफ पॉलिसी, ठीक है। तो होल लाइफ पॉलिसी इसके नाम से क्लियर है। As the name suggests, in this kind of policy, the amount that is insured will only be paid out to the person who is nominated and it is only payable on the death of the insured. तो जिसने भी पॉलिसी कराई है उसकी डेथ पे ये उस पर्सन को दिया जाएगा जो उसका नॉमिनी होगा, ठीक है। तो ये पूरी लाइफ की रहती है कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक तो नहीं मिलेगा, जब आपकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद आपके नॉमिनी को ये पैसा मिलेगा। वही क्या कहलाती है, आपकी होल लाइफ पॉलिसी कहलाती है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी की पॉलिसी करा ली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी इंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे अ स्पेसिफाइड सम व्हेन द इंश्योर्ड अटेन्स अ पर्टिकुलर एज और ऑन हिज डेथ व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो ये एग्रीमेंट करती है कि आपका जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं, प्रीमियम जमा कर रहे हैं, उसका पैसा आपको या तो कुछ एज आपकी जब हो जाएगी इतनी एज के बाद आपको मिलेगा या फिर आपको आपकी डेथ हो जाएगी तो उस टाइम पे आपको मिलेगा। जो चीज पहले हो जाएगी उसी कंडीशन में होगा। जैसे अगर 60 की एज कहा गया है कि 60 की एज के बाद आपको वो इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, तो सपोज दैट आप 60 से पहले आपकी डेथ हो जाती है तो उसी टाइम पे आपको वो पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो वही क्या कहलाती है, इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहलाती है। द सम इज पेबल टू हिज लीगल नॉमिनी नेम देयर इन इस केस ऑफ डेथ ऑफ द एस्योर्ड। तो अगर वो पर्सन डेथ उसकी हो जाती है तो उसके नॉमिनी को ये पैसा दिया जाता है। Thus the endowment policy matures after a limited number of years। तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स के बाद ये पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, जो आपकी इंडोमेंट पॉलिसी है। जबकि जो हमारी होल लाइफ पॉलिसी है वो पूरी लाइफ चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज टेकन अप बाय 2 और मोर पर्सन्स। इसको एक या एक से अधिक पर्सन मतलब 2 या 2 से अधिक पर्सनों के द्वारा मिलकर के की जाती है ये पॉलिसी। The premium is paid jointly or by either of them in installment or lump sum। और दोनों मिलकर के भी इसका प्रीमियम पे कर सकते हैं या फिर एक पर्सन अकेले भी सारा प्रीमियम पे कर सकता है। The assured sum or policy money is payable upon the death of any one person to the other survivor or survivors, ठीक है। तो जो इसका प्रीमियम होता है उसको मतलब जो पॉलिसी का प्रीमियम होता है वो तभी दिया जाता है जब 2 में से कोई एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो अगले को ये प्रोवाइड किया जाता है। Usually this policy is taken up by husband and wife jointly or by 2 partners in a partnership firm। तो नॉर्मली ये जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होती है ये हस्बैंड वाइफ मिल करके करते हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वो करते हैं। Where the amount is payable to the survivor on the death of the either of the two। तो दोनों में से किसी भी एक की डेथ पे अगले को वो अमाउंट मिल जाता है पॉलिसी का, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी एन्युटी पॉलिसी। Under this policy, the assured sum or policy money is payable after the assured attains a certain age in monthly, quarterly, half yearly और annual installment। तो एन्युटी पॉलिसी में क्या होता है कि जो पर्सन पॉलिसी कर रहा है उसको वो जब उसकी एक एज हो जाती है सर्टेन एज तो उसको वो अमाउंट दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। तो वो अमाउंट वो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली भी ले सकता है। द प्रीमियम इज पेड इन इंस्टॉलमेंट ओवर अ सर्टेन पीरियड और सिंगल प्रीमियम में बी पेड बाय द एस्योर्ड। तो प्रीमियम जो है एक साथ भी जमा किया जा सकता है और कुछ पीरियड्स पे भी जमा किया जा सकता है, ठीक है। दिस इज यूजफुल टू दोज हु प्रीफर अ रेगुलर इनकम आफ्टर अ सर्टेन एज। तो ये उनके लिए यूजफुल होती है जो एक सर्टेन एज के बाद चाहते हैं कि उनको एज अ रेगुलर इनकम कुछ पैसे मिलते रहें, ठीक है। तो वो अपनी एन्युटी पॉलिसी कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी। This policy is taken by a person for his or children to meet the expenses of their education or marriage। तो ये जो है बेसिकली चिल्ड्रन के लिए ये पॉलिसी ली जाती है, तो उनकी शादी के लिए या उनकी पढ़ाई के लिए ली जाती है, ठीक है, मैरिज या एजुकेशन के लिए। द एग्रीमेंट स्टेट्स दैट अ सर्टेन सम विल बी पेड बाय द इंश्योरर व्हेन द चिल्ड्रन अटेन अ पार्टिकुलर एज। तो ये जो एग्रीमेंट होता है इसमें ये कहा जाता है कि जितने
एक चिल्ड्रन की जो एज, एक पार्टिकुलर एज फिक्स होती है कि इसी एज में उसको ये पैसा दिया जाएगा। द प्रीमियम इज पेड बाय द पर्सन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है उसी को ये प्रीमियम पे करना होता है। नो प्रीमियम विल बी पेड इफ ही डाइज बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, तो अगर मैच्योरिटी से पहले उसके पेरेंट्स मतलब की डेथ हो जाती है तो प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपकी फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस, इसके भी नाम से क्लियर है कि फायर, आग के लिए जो इंश्योरेंस आप कराते हैं। ठीक है, फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम पेड अंडरटेक्स टू मेक गुड any loss or damage caused by fire during a specified period up to the amount specified in the policy। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट आप पे करते हैं, एक प्रीमियम जमा करते हैं फायर इंश्योरेंस के लिए, जो कि आपके फायर की वजह से कोई डैमेज हो जाता है या कोई फायर की वजह से कोई कॉज हो जाता है तो उसमें वो क्लेम आप कर सकते हैं इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, नॉर्मली द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो ज्यादातर ये 1 साल के लिए होती है। आफ्टर विच इट इज टू बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उसके बाद 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप इसको टाइम टू टाइम रिन्यू करते रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द प्रीमियम मे बी पेड आइदर इन अ लमसम और इंस्टॉलमेंट, तो जो प्रीमियम हम पे करते हैं वो लमसम भी हो सकती है और इंस्टॉलमेंट में भी हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, अ क्लेम फॉर लॉस बाय फायर मस्ट सेटिस्फाई द 2 फॉलोइंग कंडीशंस, तो अगर हमें लॉस बाय फायर का क्लेम करना है क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को, तो हमें ये 2 कंडीशंस फॉलो करना जरूरी होता है। पहली आपकी देयर मस्ट बी एक्चुअल लॉस, हमारा एक्चुअल में असल में कोई लॉस होना चाहिए फायर से, ऐसा ना हो कि आपका कोई नुकसान हुआ ही नहीं और आप चले गए क्लेम करने। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी ये है कि फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल एंड नॉन इंटेंशनल, और ये जो आग लगी है ये एक्सीडेंटल होनी चाहिए और ये नॉन इंटेंशनल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जानबूझ के आग लगाई और आप जा रहे हैं फायर इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करने। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस आपको फॉलो करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये आपका आज का वीडियो है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट जरूर किया करिए, कमेंट करते हैं तो लगता है कि हाँ आप इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में। ठीक है, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज करके कोई भी हेल्प आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।